नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट का, सभी अपने मित्रों का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम लोग पुनः क्लास 10th की हाई स्कूल की मैथ का नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। पुरानी क्लास को अपने आगे बढ़ाते हुए कुछ इसके पिछले क्लास में हम लोग एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा गया था और उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज की गई थी। उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ हमारे मित्रों के कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं, हम तक क्वेश्चन आप पहुंचाते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं एक अलग से कमेंट की क्लास बनाऊंगा आपके लिए। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और कुछ हमारे मित्र ये भी कह रहे हैं कि सर पॉलिनोमियल्स के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी क्लास पैरेलल चलता रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपके इस सुझाव से बहुत खुश हूं और मैं यही चाहता भी हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो हमें कुछ अपनी राय दे सकें, वो हमको राय और अपना सुझाव बराबर देते रहें, जिससे हम कुछ अपने प्रोग्राम में बदलाव ला सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपकी इस सुझाव से एग्री भी हूं। यदि आप लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं तो मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी क्लास आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा और पैरेलल दोनों क्लासेस चलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके पॉलिनोमियल्स की है। एल्गोरिथम थ्योरम से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120 के दो मूल 2 और -2 हैं, तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसा जानते हैं दोस्तों कि किसी भी बहुपद के जो मूल होते हैं वो बहुपद को संतुष्ट करते हैं। अर्थात कि यदि x के स्थान पर जो मूल दिए गए हैं उसको रख दिया जाए तो बहुपद क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यही मूल की पहचान होती है। किसी भी बहुपद के मूल की यही पहचान होती है दोस्तों। यदि उस मूल को बहुपद में रख के x के स्थान पर या जो भी आपका चर पद दिया गया है उसके स्थान पर हम मूल को रख देंगे, यदि बहुपद 0 हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि वो बहुपद का मूल है। तो वही हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120 के दो मूल कौन से हैं? अल्फा बराबर 2 दिया गया है और बीटा बराबर -2 दिया गया है। ठीक, ये आपके प्रश्न के अनुसार दिए गए हैं। ठीक, ये दोनों मूल प्रश्नानुसार दिए गए हैं और ये 4 घातीय बहुपद है दोस्तों, इसलिए इसके कितने मूल होंगे? 4 मूल होंगे। तो 2 मूल दिए गए हैं, 2 एक्स्ट्रा निकालने हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार हमको क्या मिलता है? प्रश्नानुसार यदि हम देखेंगे तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -2 दिया गया है। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि हम इस बहुपद में एक बार x के स्थान पे 2 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा और x के स्थान पे -2 रखेंगे तो फिर भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x -2 और x प्लस 2, ठीक, x -2 और x प्लस 2 ये क्या है? बहुपद का क्या है? एक बहुपद के गुणनखंड है। ठीक, बहुपद के क्या है? गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो दी गई है आपके यहाँ -2 और 2 दोनों रखने पर इसमें ये बहुपद 0 हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि x -2 और x प्लस 2 दोनों बहुपद के गुणनखंड है। ठीक, तो इन दोनों बहुपद को, इन दोनों फंक्शन को हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, x एक ब्रैकेट में x -2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, तो यह हो जाएगा x² -4। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों अलग अलग बहुपद के गुणनखंड हो सकते हैं तो इन दोनों का हम गुणा करा देंगे, अर्थात x² -4 भी क्या है? बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक होगा।
इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 4 भी इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम इस x स्क्वायर माइनस 4 से इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, तो चलिए दे दिया जाए। x स्क्वायर माइनस 4 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। इसमें क्या है आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4 x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से भाग की प्रक्रिया आप सभी इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड लेकर के चलेंगे। चूंकि क्वेश्चन तीनों लॉन्ग है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे। तो x स्क्वायर है यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलिए x स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसमें यहाँ हो जाएगा x की पावर 4, फिर x स्क्वायर से माइनस 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखना है इस बहुपद में जहां पर x स्क्वायर होगा उसी के नीचे हम सेम घात का पद सेम घात के नीचे लिखेंगे। ठीक, तो माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कैंसिल। ये अब आपका यहाँ पे x की पावर 3 बचा, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 34 माइनस में है, 34 माइनस में है, यहाँ पे 4 प्लस में है, तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाता है। तो 34 में से 4 माइनस कर दीजिए तो माइनस 30x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका एक स्टेप है माइनस 4x, ये उतार दीजिए। ठीक, अब देखिए फिर भाग दे दीजिए। यहाँ पे x स्क्वायर, ये x क्यूब है, तो x बार जाएगा प्लस x, तो x से इसमें मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस 4x है आपका, तो यहाँ पे माइनस 4x है, इसके नीचे लिख दीजिए। और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक, बचेगा क्या, माइनस 30x स्क्वायर, और एक पद आपका ये बच रहा है प्लस 120। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 30x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि माइनस 30 बार हम ले जाएंगे। ठीक, माइनस 30 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120 आ जाएगा। चूंकि माइनस 30 से माइनस 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120। अब इसको हम माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। हमारे पास मिला क्या दोस्तों, भागफल में एक द्विघातीय बहुपद मिल गया। ठीक, अब हम इसी द्विघातीय बहुपद को क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो x की 2 वैल्यू मिलेगी आपको, वही 2 वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अन्य 2 मूल हो जाएंगे। वेरी सिंपल है, सभी स्टेप आप अच्छे से समझिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें। चलिए हम यहाँ पे अगला स्टेप करते हैं। हम इस द्विघात बहुपद को गुणनखंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30। गुणनखंड करना सभी हमारे साथी जानते हैं, इसके पिछली क्लास में पढ़ाए भी हैं। तो इस 30 को माइनस 30 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि मल्टीप्लाई कराने पर माइनस 30 आ जाए, और यहाँ पे जोड़ने अथवा घटाने पर जो x का गुणांक है 1 आ जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 5x माइनस 30। दोस्तों हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप गुणनखंड समझ चुके हैं। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए इन दोनों पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, और इसमें माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6। अब दोनों में देखिए x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, और इसमें x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए। ठीक, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो x एक बार हम x प्लस 6 इक्वल 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर माइनस 6, एक आपका मूल्य हो गया। और एक बार हम इसको x माइनस 5 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 5 आ जाएगा। तो ये आपका एक मूल ये हो गया, और एक मूल ये हो गया। ये आपके अन्य 2 मूल हो गए इस क्वेश्चन में। ठीक, 2 मूल दिए गए हैं, अल्फा बीटा। अब गामा कितना हो गया, गामा बराबर माइनस 6, और डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 5। ठीक, तो ये 2 अन्य मूल हो गए। किसी स्टूडेंट को, किसी हमारे मित्र को कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों ये समस्या आप
अपने अंदर छुपा के मत रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे आपके पढ़ने और पढ़ाने का तभी आनंद आएगा जब सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, कॉपी करें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूलों से 2 गुने हैं, तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है दूसरा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2 बहुपद दिए गए हैं। इसमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि किस बहुपद के बारे में कंडीशन बताई गई है, किस बहुपद के बारे में कंडीशन आपको बता रहा है क्वेश्चन। अर्थात कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल, अर्थात पहले बहुपद का जो मूल होगा वो दूसरे बहुपद के मूल से क्या होगा, 2 गुना होगा। अर्थात हम पहले बहुपद के यदि इस दूसरे बहुपद के मूल को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो पहले बहुपद का मूल ऑलरेडी निकल जाएगा। तो चलिए मानते हैं, माना 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूल अल्फा और बीटा है और बीटा है। तो देखिए, हम इस बहुपद के मूल को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो इस बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालिए, कितना होगा। ध्यान रखिए, मूलों का, इसलिए मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यहाँ पे क्या है, माइनस बी यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक। यहां से आपका ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग। अगर हम मूलों का गुणनफल भी निकालते हैं इसी समीकरण से, मूलों का गुणनफल, ठीक। मूलों का गुणनफल इक्वल क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, c बाई ए। तो c बाई ए, c कितना है यहाँ पे, -3/2, ये क्या है 2। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें हम दूसरे इक्वेशन के मूल को हमने माना है अल्फा और बीटा। यदि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा -3/2 मिल गया। तो चलिए हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन और दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि बहुपद x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल, इसके मूल क्या होंगे, क्योंकि प्रश्नानुसार दिया गया है कि ये जो x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल हैं वो आपके 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूल का क्या है, 2 गुना है। तो इसके मूल अल्फा है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और इसका दूसरा मूल बीटा है, तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। तो यहां पे रखिएगा कि मूल क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, ठीक। 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, ठीक, इसके मूल होंगे। तो अब इस जो आपके पास बहुपद दिया गया है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अब इसके मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए। तो इसके मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर, क्योंकि इसके मूल क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल फार्मूले से क्या होता है, फार्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इसमें क्या है, पी, तो माइनस पी हो जाएगा, और माइनस पी अपान ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 1 है, तो 1 की वैल्यू नीचे कोई मतलब नहीं है लिखने से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी। अगर इसको हम एक स्टेप सॉल्व करते हैं जरा सा आगे, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे,
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या मिलता है, माइनस पी। ठीक, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी मिल गया। यदि हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से रख देते हैं, देखिए यहां पे हमने निकाला है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 5/2, तो यहां से हम इसका मान अगर 5/2 लिख देते हैं, 2 इंटू 5/2 इक्वल माइनस पी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका p बराबर हो जाएगा -5। ठीक, ये आपका p का मान निकल गया। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। कहीं भी समस्या आती है, कहीं पे नहीं समझ में आता है कोई स्टेप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कमेंट करना सुनिश्चित करेंगे। चलिए p इक्वल क्या हो गया -5। ठीक, चलिए p की वैल्यू हमें कब मिली, जब हम इस x² प्लस px प्लस q के मूलों का योगफल निकाले हैं, तब p की वैल्यू मिल गई। अब इसके मूलों का गुणनफल निकाल दीजिए। मूलों का गुणनफल अर्थात इसका मूल क्या है, इस समीकरण का मूल क्या है दोस्तों, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो हम वही इंटू कराएंगे, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, c/a। तो c क्या है यहाँ पे, इस समीकरण में c क्या है, q है, और a क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा q/a होता है, a का मान यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे q हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम नेक्स्ट स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल q। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कहां पे है, ये हम निकाले हैं। देखिए पहले दूसरे इक्वेशन से जो दिया गया है 2x² माइनस 5x माइनस 3 का जो मूलों का गुणनफल आया है कितना, -3/2, उसी मान को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -3/2 इक्वल q। ठीक, तो 2 से 2 दूनी 4, ठीक, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका q इक्वल मिल जाएगा -6। ठीक, ये आपके मित्रों p और q की वैल्यू निकल गई। ठीक, यहां से आप p और q का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आपका ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसको नोट करें, नोट डाउन करें, कहीं पे कोई समस्या आती है तो मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि x प्लस a 2x बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा तेजी से सॉल्व करते हैं। थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन लंबा होने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, आप हमारे साथ बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। x प्लस a इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमने कई बार बताया है कि यदि कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि वो बहुपद दूसरे बहुपद को क्या करेगा, पूरी तरह विभाजित कर देगा। ठीक, तो इसी काम को हम लोग यहाँ पे करेंगे। x प्लस a क्या है, x प्लस a इस बहुपद का 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का क्या है, एक गुणनखंड है, जो कि आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस a इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, भाग दे दिया है। यदि भाग देने पर ये इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक गुणनखंड है। ठीक, तो चलिए डिवाइड करिए, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x है, तो हम 2x से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² हो जाएगा, और ये a है तो 2ax हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2ax। ठीक, अब आप इसको माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस, ये कैंसिल दोनों। ठीक, चलिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप है 5x प्लस 10। ठीक, अब यहाँ पे आपको 5x लाना है और यहाँ पे आपका x है, तो आप क्या करेंगे, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस 5 बार ले जाएंगे भागफल में, तो 5 से x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और 5 से a में मल्टीप्लाई कराएंगे
तो क्या हो जाएगा +5a। ठीक, याद रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसका दोनों का चिन्ह हम बदल देंगे। तो देखिए 5x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5a है यहाँ पे, ऊपर 10 है, ऊपर आपके 10 है और नीचे 5 -5a है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखिए 10 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, 10 माइनस क्या लिख देंगे, 10 - 5a। ये आपका क्या आ रहा है, 5a, ये आपका शेषफल आ रहा है। तो दोस्तों एक बात याद रखने की जरूरत है कि यदि कोई फंक्शन x+a जैसे बोल रहा है, x+a इस फंक्शन का, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये बहुपद किसका है, f(x) का एक फंक्शन है, तो f(x = 0। ठीक, हम इस बहुपद को 0 के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा शेषफल है इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी a की वैल्यू, जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेप लिख सकते हैं, चूंकि प्रश्नानुसार x+a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक, एक गुणनखंड है, इसलिए 10 - 5a = 0। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, 10 = 5a। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 10/2 = 5। ठीक, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये a का मान क्या आ जा रहा है, a = 5। तो इस तरह आपका ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि आप इससे संबंधित जितनी भी हो सके आप एक्सरसाइज करते रहें। कहीं भी किसी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमको कमेंट जरूर करें। और इसी क्लास के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ और इसी बिंदु के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।